that have to achieve a dream job in central government with group A post. So group A post अगर मुझे लेनी है, so I have to appear for the UPSC. So UPSC exams has its fixed pattern such as preliminary exam, main exam, interview और फिजिकल टेस्ट जहाँ भी अप्लीकेबल होगी वहाँ. जैसे CDS में फिजिकल टेस्ट कंपलसरी होती है. So UPSC you will get a preliminary exam, main exam and interview. So preliminary exam, if you clear the prelim exam, आपको मेंस एग्जाम के लिए अपेयर होना पड़ेगा. इफ यू क्लियर योर मेन एग्जाम देन यू विल बी अप्लाइड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस. ओके. सिमिलरली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दैट इज CGL एंड CHSL, उनका भी एक फिक्स पैटर्न होता है, प्रिलिमिनरी, मेन एग्जाम, स्किल टेस्ट एंड सो ऑन. अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में आपको बता दूं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जो पोस्ट मिलती है दैट इज ग्रुप बी पोस्ट. और इसके लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरव्यू से कैंसिल कर चुके हैं. सिर्फ ग्रुप ए पोस्ट अगर होती है तो उसके लिए ही इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, आपको सभी को पता है. सो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में यू मे गेट अ जॉब लाइक इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स, एक्साइज इंस्पेक्टर और डिविजनल अकाउंटेंट एंड सो ऑन. दिस कैन बी द पोस्ट विच विल बी obtained इन द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पोस्ट. सिमिलरली डिपार्टमेंट लेवल की जो भी एग्जाम होती है और फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो भी होते हैं उसमें भी प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम, इंटरव्यू या फिर इसमें से कोई एक ऐसा भी हो सकता है. सिमिलर पैटर्न इज फॉलोड बाय स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स. MPSC वो भी सेम कंडक्ट करती है, जिसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम, इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट. फिजिकल टेस्ट जहाँ भी अप्लीकेबल होगी वहाँ. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग MPSC कंबाइंड ग्रुप बी एग्जाम, तो PSI अगर आपके पोस्ट में सिलेक्शन होता है तो आपको फिजिकल टेस्ट ही कंपलसरी रहेगी. अदरवाइज ऑल अदर टेस्ट विल नॉट हैव फिजिकल टेस्ट. उसमें बाकी इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं होती. अदर ग्रुप बी पोस्ट अगेन द सेम पैटर्न विल बी देयर, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम एंड फिजिकल टेस्ट. There will be no interview for Group B and Group C. Direct recruitment exam will also have the pattern prelim, main or interview or any one of them. Many of the direct recruitment agency will conduct only main exam. Third comes now the public sector jobs. Public sector jobs में आपको क्या करना है? Public sector jobs will have the selection process. Again, it will conducted if PSU, as I have discussed, if it is a PSU, it will be through GATE. गेट में से आपका गेट स्कोर से आपको अप्लाई करने पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा. या फिर हो सकता है कि किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट खुद की रिक्रूटमेंट एजेंसी करके उसकी एडवर्टाइजमेंट लेके वो एग्जाम भी ले सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द PSUs आर गॉन थ्रू योर गेट स्कोर. नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज. आपको पता है दिस एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय IBPS एंड दे हैव डिफरेंट step of selection. First is preliminary exam, main exam and interview. Department level exams also come in the public sector such as MECP or Metro Rail. They will also conduct the exam such as preliminary, main exam और interview. अब जब भी आप ये पूरा पैटर्न देखते हो इसमें आपको क्या ध्यान में आ रहा है कि there are different process for each exam and each exam will have its own pattern of selection. They have own सिलेबस फॉर देयर एग्जाम विच वुड बी कंडक्टेड. खुद का एक सिलेबस उसमें डिजाइन किया है. बट लेट मी टू टेल यू, ये सभी जो एग्जाम्स रहेंगे प्रिलिमिनरी, मेन एग्जाम या फिर स्पेशली बैंक, ऑल दिस विल बी हैविंग अ मेजर पार्ट दैट इज कॉल्ड एज एन योर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. इन UPSC व्हेन यू कंसिडर योर प्रिलिमिनरी एग्जाम देयर विल बी सेकंड पेपर दैट इज कॉल्ड एज CSAT. सिमिलरली MPSC में भी CSAT का पेपर रहेगा जिसमें आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग का पेपर जो है क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है. अदरवाइज यू विल नॉट बी क्वालिफाइड थ्रू अ प्रीलिम एग्जाम. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस बैंकिंग जॉब दैट इज कंडक्टेड बाय IBPS, प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम हैव मेजर रोल ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश. दिस विल बी 3 मेजर सेक्शन. विद दिस देयर विल बी जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस. सो aptitude and your reasoning ability plays a very important role when you go for any government job. Similarly, if you appear for a GATE is also having its sufficient, उसका एक खुद का sufficient amount of questions will be from aptitude and that will help you to clear the exam. So अगर हम यहाँ देखे जाए तो aptitude और reasoning को हम neglect नहीं कर सकते because they play a major role in clearing any government exam. Okay, so let's move on. सेकंड ऑप्शन हमने जो देखा था कि कई स्टूडेंट्स ऐसे जो होंगे कि कई बच्चे ऐसे होंगे जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं फिर आगे भी पढ़ना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन. सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज. सो आफ्टर ग्रेजुएटिंग यू मे गो फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री. फॉर एग्जांपल ME MTech जिसको हम कह सकते हैं या फिर MBA.
मेनली आई हैव कैटेगराइज इनटू टू फॉर्म, दैट इज मैनेजमेंट स्ट्रीम, कई स्टूडेंट मैनेजमेंट स्ट्रीम की तरफ जाना चाहेंगे, कई स्टूडेंट जो रहेंगे वो टेक्निकल स्ट्रीम या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन देयर टेक्निकल फील्ड करना चाहेंगे, दिस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर previous background. Okay, so management stream, if you are going for management stream you have to go for MBA, technical stream that is ME MTech. इसमें भी दो ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रह सकते हैं. इफ यू हैव टू गो फॉर हायर एजुकेशन परस्यू इन इंडिया, और इफ सम ऑफ यू मे वांट टू गो अब्रॉड इन अ फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू गो फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन, so these can be the two options, right? Second, what you can do, that is a post graduation diploma, not going for the degree of a post graduation, but you will go for a diploma which will be your enhancing skill. For example, there can again be two stream, management and second is technical. In management you will go for PG diploma in business admin, that is PGDB, ये आप कर सकते हैं, फिर PGDBM आप कर सकते हैं. सेकंड जो आप कर सकते हैं टेक्निकल स्ट्रीम के लिए, अगर आपको रिक्रूटमेंट के लिए या फिर आपको जॉब के लिए आपका प्रोफाइल अपग्रेड करना है, तो यू मे गो फॉर PG डिप्लोमा इन एम्बेडेड सिस्टम्स, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, दैट इज कंडक्टेड थ्रू CDAC. सो यू विल बी परस्यूइंग योर PG डिप्लोमा हियर. ठीक है, सो हायर एजुकेशन मे बी यू कैन गो विद PG डिग्री और PG डिप्लोमा डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस. नाउ व्हाट विल बी द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस, ये अब हमें देखना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट ग्रेजुएशन, if you want to pursue your post graduation in India, if you have to go for management you have to do MBA, और अगर आपको MBA करना है कि IIM से आपको MBA करने की आपकी इच्छा है, तो आपको CAT जो रिनाउंड एग्जाम है इंडिया में, दैट इज कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसके लिए आपको अपेयर होना पड़ेगा. एंड CAT इज हैविंग complete, or we can say maximum portions of our quantitative aptitude, reasoning and English, so you cannot neglect these three subjects. Second, if you are from Maharashtra and you have to go for the colleges which are in Maharashtra only, so you can go for Maharashtra MBA common entrance test, that is MAH MBA CET, जिससे आपका CET का स्कोर आएगा और आप एडमिशन ले सकते हो, जो कि आपके रैंक के हिसाब से आपको, आपके ऑप्शन के हिसाब से आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेनी है आप ले सकते हैं. Similarly, there are some renowned institutes in India or in Maharashtra where you can opt for MBA, that is Xavier's एडमिशन टेस्ट, या फिर सिम्बोसिस की स्नैप होगी, तो इसकी भी सेपरेट एग्जाम से खुद की एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिससे आप अपेयर होकर इसमें एडमिशन ले सकते हैं. ये तो हो गया आपका, दैट इज फॉर मैनेजमेंट स्ट्रीम. सेकंड स्ट्रीम दैट वी कैन से दैट इज टेक्निकल स्ट्रीम के लिए हम कह सकते हैं ME MTech. तो इसके लिए एक एग्जाम आपको पता है, दैट इज गेट. यू हैव टू गो फॉर गेट, यू हैव टू क्वालिफाई द गेट, यू हैव टू गेट अ बेटर रैंक टू गेट योर रिनाउंड IITs और NITs में आपको अगर एडमिशन लेनी है तो आप ये इसके लिए कर सकते हैं. इसके साथ गेट का अगर स्कोर अच्छा हो तो जैसे मैंने बताया, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द जॉब्स इन PSU, तो PSU जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. सेकंड ऑप्शन कम्स, दैट इज ग्रेजुएशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज. आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो फॉरेन यूनिवर्सिटी करना है, तो देयर आर सम रिनाउंड एग्जाम्स विच आर कंडक्टेड ईयर बाय ईयर, कंडक्ट किए जा सकते हैं. जैसे अब इसमें आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री परस्यू करनी है आफ्टर योर ग्रेजुएशन, इन विच यूनिवर्सिटी आर गोइंग टू टेक एडमिशन, आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो. जैसे इफ यू आर गोइंग फॉर कनाडा, इफ यू आर गोइंग फॉर US UK, देयर विल बी डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम. फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स आई हैव मेंशन्ड हियर, GRE, TOEFL, PT, these are some exams which are conducted to get your admission in abroad universities or foreign universities. Again, GRE, TOEFL and PT will have the major portion of aptitude, reasoning and English. Here more focus will be given on your English. Okay, so this is all about higher education which you can pursue in India or in abroad. Third option that comes, or that जो हमने कैटेगरी की थी, जैसे पहले जॉब, सेकंड हमने कैटेगरी की थी इन अ हायर एजुकेशन, थर्ड हमने की है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में देयर में भी सम स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स जिनका खुद का फैमिली बिजनेस पहले से सेटअप है, तो उनमें असिस्ट करेंगे या फिर उनमें लग जाएंगे डेवलप करने के लिए, हो सकता है. या फिर कई स्टूडेंट ऐसे होंगे कि हमको तो अभी नौकरी नहीं करनी है, हम खुद का स्टार्टअप डालेंगे. तो देयर आर मेनी स्कीम्स गिवन बाय गवर्नमेंट टू रन देयर स्टार्टअप, सो दे कैन ऑल्सो स्टार्ट देयर ओन वेंचर विद दिस स्कीम्स एंड दे कैन हैव देयर ओन स्टार्टअप. सो फैमिली बिजनेस हो सकता है या फिर देयर ओन स्टार्टअप हो सकता है. या ये सारी बातें किस पे डिपेंड रहेंगी, डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटल दे आर हैविंग, उनके पास कितना कैपिटल अवेलेबल है, व्हाट इज द नेचर ऑफ देयर बिजनेस एंड व्हाट आर देयर स्किल्स.
and what are their interest to working. So self-employment will depend upon completely on the candidate's interest, candidate's availability of a capital, and candidates skills that they can improve their self-employment. Okay, then next we will move. So सबसे फेवरेट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, फेवरेट कैटेगरी पे हम जाते हैं कि अभी तो सोचा नहीं सर. देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, दिस इज एन सीरियस इशू. वी हैव टू प्लान फॉर आवर फ्यूचर. ऐसा तो होगा नहीं ना. इसमें पांचवी कैटेगरी भी हम डाल सकते थे, जॉब. सेकंड, योर हायर ग्रेजुएशन. थर्ड, योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. फोर्थ, अभी हमने सोचा ही नहीं सर, वी विल थिंक आफ्टर ग्रेजुएटिंग. और पांचवा इसमें हम ऑप्शन डाल सकते हैं, दैट इज मैरिज. बट दैट विल नॉट बी फॉर द ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ दिस. मे बी गर्ल्स के लिए ऑप्शन हो सकता है, बट आई विल नॉट रिकमेंड टू द गर्ल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स विल ट्राई टू make their identity. If they are with their own identity, they do not have to live throughout the life with others identity. Okay, तो खुद की पहचान भी हमारी सभी बहनों ने बनानी चाहिए, ऐसे मेरी खुद की राय है. ठीक है. सो अभी सोचा नहीं तो कब सोचेंगे भाई? तो दिस इज द टाइम. आपके पास टाइम है. अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो आपके पास बहुत टाइम है दोस्तों. आपको अभी सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, हमारा इंटरेस्ट किस में है, या फिर हम आगे जाके करने के वाले हैं. कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना. जॉब करेंगे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेंगे. दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग, राइट? सो वी हैव टू थिंक ऑन दिस प्लेटफॉर्म. हमें सोचना है कि हमें आगे जाके करना क्या है या फिर हम कर क्या सकते हैं. अब करना क्या है किस पे डिपेंड रहेगा कि हम क्या कर सकते हैं. सबसे पहले इसे ढूंढना पड़ेगा. एक सवाल खुद से हमें पूछना पड़ेगा कि हम किस में अच्छे हैं. ये चीज़ मैं भाई अच्छा कर सकता हूँ, ये मुझे इतने अच्छे नहीं आती. तो जो हमें अच्छा आता है उसे लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. तो गिव इट टाइम. इफ सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो आपके पास बहुत टाइम है. फाइनल ईयर में हो तो भी आपके पास अभी टाइम है. पर ऐसा सोचे कि जिसके पास टाइम है तो उनके पास, सबके पास आज टाइम है ड्यू टू कोरोना. तो कोरोना भाई ने हमारे बहुत अच्छा टाइम हमें अवेलेबल करके दिया. तो इस टाइम का आप सदुपयोग करें, इसका इस्तेमाल करें, सोचें कि हमें करना क्या है. ठीक है. सो गिव टाइम टू योरसेल्फ. सेकंड, डू स्वॉट एनालिसिस. बे स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? एस इज फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. आपको खुद का एनालिसिस करके आपके खुद के अंदर में जाके आपको देखना पड़ेगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है. क्या मैं टेक्निकली साउंड हूँ? जो भी, अगर मैं टेक्निकल डिग्री में पढ़ता हूँ तो मेरे टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सो दैट आई कैन गो फॉर गेट और उससे मैं PSU में एंटर कर जाऊँगा. या फिर मेरी टेक्निकल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आई कैन गो इन टू द मैनेजमेंट स्ट्रीम. मैं MBA कर सकता हूँ या फिर मार्केटिंग में जा सकता हूँ, फिर HR बन सकता हूँ. ओके. सो यू हैव टू गो फॉर योर शॉर्ट एनालिसिस. ये जो भी वक्त है आपको शॉर्ट एनालिसिस उसकी करनी पड़ेगी. आपने करना ही है, बिकॉज दिस इज द टाइम टू प्लान फॉर योर फ्यूचर. ठीक है ना. सो डू अ शॉर्ट एनालिसिस. आपको खुद के बारे में सोचना है कि क्या स्ट्रेंथ है मेरी, क्या वीकनेस है मेरी, क्या अपॉर्चुनिटी है, या फिर कौन से डर मेरे अंदर है जिसकी वजह से मैं कोई काम कर सकता हूँ या फिर कर नहीं सकता. ठीक है. तो ये आप करोगे बिल्कुल. उसके बाद ये सब सोचने के बाद मैंने सोच लिया कि मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी वीकनेसेस ये है, तो आपको क्या करना है? आपको डीप एनालिसिस करना है. हाँ ठीक है, मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं मैथ्स में अच्छा हूँ. ठीक है ना, मैं मैथ्स में अच्छा हूँ. तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि डिपेंडिंग अपॉन मैथ्स ऐसी कौन कौन सी एग्जाम होती है जिसमें मैथ्स को ज़्यादा वेटेज होता है और वो एग्जाम में क्लियर कर सकता हूँ, जिससे मुझे गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या और कुछ मुझे मिल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, I will give you the example. If you are good at mathematics, or we can say if you are good at quantitative aptitude, इसमें आप बहुत अच्छे हो और इंग्लिश भी आपका ठीक ठाक ही है. तो आप जब भी एनालिसिस करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि सारे एग्जाम्स का पैटर्न तो मैंने देख लिया, लेकिन इसमें से एक मुझे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसमें दिखता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स एंड योर रीजनिंग इंग्लिश हैविंग अ मेजर पोर्शन इन मेन एग्जाम. सो आई विल वर्क ऑन दिस field, or I will work on this point, that is mathematics and English, and I can grab a job. आप अपनी जॉब ले सकते हो. ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपने बताया. और किसी को लगता है कि मैं किसी भी चीज़ को मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकता है. ठीक है ना, मेरी वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, मेरी कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ही कैन गो फॉर, और ही और शी कैन गो फॉर मैनेजमेंट स्ट्रीम, दैट इज MBA इन मार्केटिंग. सो दिस इज योर डीप एनालिसिस. ये आपको करनी है.
कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और उस स्ट्रेंथ के हिसाब से व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट, तो उस हिसाब से आपको वर्क करना शुरू करो। उसके बाद डिसाइड करो और उस पर वर्क करना शुरू करो। अब आप कहोगे सर अभी हम तो सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, क्या हम अभी से शुरू करें? मेरा तो एम ये है कि मैं यूपीएससी दे के आईएएस बनूँ, तो क्या मैं अभी से पढ़ना शुरू कर दूँ? नहीं दोस्तों, ऐसा आपको करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको अगर यूपीएससी से आईएएस बनना है या फिर आपको यूपीएससी एग्जाम आपके ग्रेजुएशन के बाद देनी है तो आप इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक उठा लो और आप पढ़ना शुरू कर दो। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। बट लेट्स स्टार्ट ट्रेनिंग योर माइंड। आपका जो माइंड उसको ट्रेन करना शुरू करें, ठीक है ना, कि मुझे यही करना है और इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इसका आप कलेक्ट करना शुरू करो। आप इंटरव्यूज देखना शुरू करो कि जो भी एग्जाम पास कर चुके हैं, एक्सेल कर चुके हैं, ठीक है ना, तो उनने क्या डिफिकल्टी फेस की, उस डिफिकल्टी से मैं क्या सीख सकता हूँ, वो या फिर मुझे वो डिफिकल्टी वो जो मिस्टेक उन्होंने की थी वो मुझे नहीं करनी है, सो दैट आई विल मेक माई ड्रीम जॉब इन वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है ना। अगर किसी को लगता है कि नहीं आई हैव टू गो फॉर बैंकिंग एग्जाम, ठीक है ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो, फिर ठीक है तो आप करंट अफेयर्स पढ़ो, डेली करंट अफेयर्स 8 से 10 करंट अफेयर्स, और फिर डेली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करो। आपको पता चलेगा किस तरह से करंट अफेयर्स आते हैं, किस तरह से फाइनेंशियल अवेयरनेस आती है, क्योंकि आपके पास टाइम उतना होता है। कोई भी स्टूडेंट जो होता है वो पूरा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर 12 आवर्स, वो पूरा दिन बिजी नहीं रहता। यू कैन हैव टाइम, देयर आर डिफरेंट ऐप्स ऑन योर मोबाइल, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, थोड़ा सा 10 मिनट निकाल के आप इस चीज़ों को लगा सकते हो। या फिर अगर आपको बैंकिंग या फिर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, स्टार्ट कैलकुलेटिंग इन योर माइंड, डोंट यूज कैलकुलेटर्स, ये आप कर सकते हो। जो कैलकुलेशन वो माइंड में करना शुरू करो, आपके माइंड को ट्रेन करो। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है जो आपको करनी पड़ेगी, आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि नहीं मुझे आगे जाके ये करना है, तो आप उससे अपने माइंड को उस तरह से ट्रेन करना शुरू करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं ग्रेजुएशन के बाद सोचूंगा, तो फिर ग्रेजुएशन के बाद जब आप सब सोचोगे, शॉर्ट एनालिसिस करोगे, उस पर डीप एनालिसिस करोगे, तो आपका बहुत सा वक्त चला जाएगा, है ना। तो ग्रेजुएशन के बाद साल 2 साल उसमें चले जाएंगे, फिर प्रिपरेशन को लगोगे, फिर उसमें, सो दैट विल नॉट बी योर प्रॉपर वे, ठीक है ना, वो प्रॉपर वे नहीं है। तो आपके पास आज टाइम है, आप एनालिसिस करो, आप सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ, और उस हिसाब से आपकी तैयारी शुरू करो। और जो भी इंजीनियरिंग या फिर सेमेस्टर एग्जाम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास तो सेमेस्टर के बाद 1 महीना 1.5 महीना, एट मैक्स 2 महीने बहुत सा टाइम होता है, जिसमें आप हो सकता है कोई एप्टीट्यूड की क्लास ज्वाइन कर ले, हो सकता है कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास ज्वाइन करे, हो सकता है किसी को इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं बोल पाता, सो ही मे गो फॉर ज्वाइनिंग योर इंग्लिश क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। तो ये जो बातें ये आप कर सकते हैं जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट करेगी। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही सब सोचोगे नहीं अभी मुझे यूपीएससी करनी है, फिर आप स्पोकन इंग्लिश की क्लास लगाओगे, फिर एप्टी की क्लास लगाओगे, फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास लगाओगे, फिर यूपीएससी की क्लासेस लगाओगे, फिर वो सब्जेक्ट पढ़ोगे। इतना नहीं हो सकता है। सो जो भी चीज़ आप आज से कर सकते हो थोड़ी थोड़ी आपको करना शुरू करना चाहिए। दैट इज एग्जैक्ट प्लानिंग। ये नहीं कि मैंने यूपीएससी देनी है तो मैं आज ही सारे बुक्स लाओ पढ़ना शुरू करूँ, नहीं, वो नहीं कर सके तो भी चलेगा, लेकिन आप ये छोटी छोटी जो बातें रहती है वो करना शुरू करो। दैट विल बिल्ड योर फाउंडेशन बनने के बाद ही आप कोई बड़ा महल या फिर राजमहल बना सको। सही कह रहा हूँ? तो आपको ये सारी बातें ठीक लगी होगी और आप इसके बाद भी खुद का शॉर्ट एनालिसिस करके, डीप एनालिसिस करके आप सोचो कि मुझे क्या करना है, किसमें मैं अच्छा हूँ, किसमें मैं अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। इसके बाद ये सब बातें बताने के बाद, शॉर्ट एनालिसिस करने के बाद, आपका खुद का स्ट्रेंथ वीकनेस आपने जब निकालोगे, उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहता है तो एस्पायर करियर पॉइंट जो हमारी इंस्टीट्यूट है, तो उसने फ्री करियर काउंसलिंग शुरू की है, जिसमें कोई चार्जेस नहीं, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आप फ्री करियर काउंसलिंग कर सकते हो। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट इन योर करियर पाथ, आपको जो भी करियर पाथ चूज करनी है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आप डायलेमा में हो, सो यू कैन freely contact to our Aspire Career Point. Number is given on the slide. You can note down the slide in this slide. That is number is given. Also, if you are not calling directly, you can also drop me a mail. आप इस मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो. What is your query? We will revert back to you with a proper explanation. आपका जो भी डाउट रहेगा उसे सॉल्व करके हम आपको भेज देंगे. ठीक है, तो ये नंबर, ये ईमेल आईडी आप नोट डाउन कर लो. फ्री करियर काउंसलिंग है, इसमें करियर काउंसलिंग में करियर काउंसलिंग ही होगी. ठीक है, इसके बाद लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट माय बैच. आपको पता है एस्पायर करियर पॉइंट ने ऑनलाइन रिफ्रेशर बैच अभी ज्वाइन की है, दैट इज एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए.
जैसे मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया कि सभी एग्जाम्स में एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एक बेसिक पार्ट होता है, वो एक इनबिल्ट पार्ट होता है, उसे आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको करना है। सो नाउ यू आर हैविंग अ टाइम, अभी कोई एग्जाम्स नहीं है, सभी एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं और नया सेशन शुरू होने में भी अभी वक्त है। सो यू कैन यूज दैट टाइम एंड ज्वाइन दिस रिफ्रेशर बैच। आप ये रिफ्रेशर बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसकी कोर्स फी आपने देखिए, दैट इज 999 रुपीज ओनली फॉर 2 सब्जेक्ट, दैट इज एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। इसमें आपके सभी बेसिक्स टॉपिक क्लियर किए जाएंगे, उसके साथ लेवल इजी टू मॉडरेट के क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। सो दैट दिस व्हेन यू विल गो फॉर एक्चुअल प्रिपरेशन, इसके बाद अगर आप फ्यूचर में अगर एक्चुअल प्रिपरेशन में जाते हो, बैंकिंग स्टाफ सिलेक्शन, यूपीएससी, एमपीएससी, देन यू कैन यूज दिस नॉलेज टू अपग्रेड। आपको फिर बेसिक से स्क्रैच से शुरू करने की जरूरत नहीं होगी, आपका बेसिस हो चुका होगा। आपको सिर्फ उस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से आपका जो बेसिक है वो उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो बैच जल्दी चालू होने वाली है। बैच 28 में से डेमो क्लासेस है जो कि फ्री है, उसके बाद रेगुलर बैच 1 जून से चालू होने वाली है और ये ऑनलाइन रिफ्रेशर बैच पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसमें ई लर्निंग करेंगे बिकॉज ड्यू टू कोविड-19 अभी सभी क्लासरूम्स या फिर कोचिंग्स बंद है और अगले 1-2 महीने भी मुझे चांसेस नहीं लगते कि ये गैदरिंग अलाउ करेंगे, दैट इज सब लोगों का जुड़ना अलाउ करेंगे। सो कोचिंग इंस्टीट्यूट विल मे रिमेन क्लोज फॉर फ्यू मंथ्स इन अ फ्यूचर। सो वी विल स्टार्टिंग दिस बैच विल ऑनलाइन। और बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑनलाइन रिफ्रेशर बैच रहेगी ये लाइव बैच रहेगी, इसमें कोई रिकॉर्डेड वीडियो आपको नहीं दी जाएंगे, ये आपकी लाइव बैच रहेगी, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डेमो क्लास के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी गूगल फॉर्म की लिंक दे दूंगा, उसमें आप रजिस्टर कर दें। उसमें ईमेल आईडी डालना ना भूले बिकॉज ईमेल आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रजिस्टरिंग, ओके। सो इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान में रखें, 28 में से डेमो बैचेस और रेगुलर बैच 1 जून से, ठीक है। इसमें ये जो नंबर दिए इस पर आप कॉल्स कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर वो जो गूगल फॉर्म की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी उससे आप फिल कर दें, ओके। सो दिस वाज टुडेज video was completely on your career path that you have to choose in your future. This is the details of my contact. You can contact the Aspire Career Point on this contact number, email ID and address, okay. So with this note I am signing off. Thank you, keep learning.